अब जो अरविंद केजरीवाल वाला सवाल था, चूंकि आपके सहयोगी हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, आप सुन रहे हैं करपात्री जी महाराज कह रहे हैं कि दरअसल ईडी के जो समन आ रहे हैं इसलिए सुंदरकांड का पाठ करना पड़ रहा है केजरीवाल जी को। नहीं, देखिए, मैं आचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने कहा, दोनों बातें कह दी। राम ने क्या किसी का रंग, किसी की विचारधारा, किसी का क्षेत्र प्रांत देख के भेद किया क्या? तो जिस प्रकार से आरोपित करने का काम कर रहे हैं, इस व्यापकता समग्रता को समझें, और ये कार्यक्रम कितना विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, ये आदरणीय शंकराचार्य जी ने कह दिया। मेरी हैसियत नहीं है मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं, या किसी और पार्टी का कोई नेता या कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस पर टिप्पणी करे। एक दूसरी बात, जब व्यापकता समग्रता की बात होती, कल हजारों उत्तर प्रदेश के प्रभारी समेत, प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोगों ने आए, सरयू जी में स्नान किए और बजरंगबली का आशीर्वाद लिए। और यही तो विरोधाभास है। कोई कह रहा है कि बीजेपी का कार्यक्रम है, राहुल जी कह रहे हैं, और आपके स्थानीय नेता सरयू में नहा के जा रहे हैं। हमने ये प्रार्थना की बजरंगबली से, सरयू मैया से, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने का काम करें, जिस जिम्मेदारी के लिए का काम करें, ये राजनीति ना करें। मैं थोड़ा सा एक मिनट आता हूं महाराज जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन जनता से भी मैं चाहता हूं इस पर एक क्विक कमेंट। केजरीवाल जी जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? इस पर क्या कहना चाहेंगे जी? क्या है कि बेग विलंब ना कीजिए, साजिए सभी समाज। जब भगवान शंकर जी भी यहीं थे, हनुमान जी भी यहीं थे, और राम जी वध करके जब रामराज यहाँ आए थे तो सबने कह दिया था कि अब बेग विलंब ना कीजिए, और सभी सुलभ सब दिन सब वैसा, सभी सुलभ, क्योंकि सभी दिन सुलभ है और सभी दिन मंगलमय है। सब सही है जब हो रहा है। हाँ जी। मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से एक ही सवाल है, क्या 2024 के लिए यही एक ही एजेंडा बचा है, राम मंदिर? आप क्या हम लोग के सामने ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है? सर, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। आप विकास के मुद्दे पर बात करिए, जो चीज नहीं हो रहा है उस पर बात करिए। मतलब राम के नाम पर राजनीति ना हो, आप ये कह रहे हैं? यस, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। हाँ, खड़े हो जाइए, क्या कह रहे हैं? मेरा जो है प्रश्न बीजेपी के प्रवक्ता से है। देखिए, राम धर्म का विषय है, आस्था का विषय, सेलिब्रेट करने का मौसम में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इस अयोध्या में ना यूपीएससी की कोचिंग है, ना आईआईटी जी मेंस की कोचिंग है, ना एकेडमिक की कोचिंग अच्छी है। आप शिक्षा व्यवस्था पर कुछ करिए। शिक्षा व्यवस्था की हालत यहां पर बिल्कुल त्रस्त है। मतलब ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है ना, हम लोग प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम शिक्षा व्यवस्था को राम भरोसे तो मत छोड़ दीजिए। देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस, सपा और उस खानदान के जितने लोग हैं, ये कहते हैं हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते, लेकिन भाई राम सेतु तो काल्पनिक था, तो राम कहां से पैदा हो गए? शिक्षा पे वो कह रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ये इनको जब राम मंदिर का विरोध करना होता है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं। मैं, अगर आप समय दें तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी अभी नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आए। इनको कोचिंग की चिंता है, उस गरीब आदमी की चिंता करिए जो अपने बच्चे को कोचिंग नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए अच्छे स्कूल चाहिए, और स्कूल में मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। समय की कमी है, मैं चाहूंगा दर्शकों तक यहां पर सरयू के घाट से एक और राम भजन में पहुंचा सकूं। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई राम भजन, कोई मधुर राम भजन जी? हाँ। आज सारी अयोध्या सजी हुई है और सभी नगर निवासियों से यही निवेदन करेंगे, हम सब नगरवासी नगर को सजाएंगे, हम सब नगरवासी नगर को सजाएंगे, हम सब नगरवासी नगर को सजाएंगे, हम सब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।